राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ को भारत के सबसे कुख्यात भुतहा किले के रूप में जाना जाता है। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसाया गया था और करीब 300 साल तक भानगढ़ खूब फलता फूलता रहा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भानगढ़ आज तक वीरान है और यहाँ पर अब भूतों की महफिल सजती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी समेत भानगढ़ का पूरा साम्राज्य काल के गाल में समा गया था। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि भानगढ़ में वाकई में हुआ क्या था, ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या है इसके पीछे की वजह। आज VFN न्यूज आपको तस्दीक से बताएगा। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला एक तांत्रिक के श्राप, काले जादू और भूतों से भरा हुआ है। खबरों की माने तो भानगढ़ की राजकुमारी का नाम रत्नावती था और यह भी कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बला की खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों तक फैली हुई थी और इतना ही नहीं, राजकुमारी से शादी करने की इच्छा देश के कोने कोने के राजकुमार सपने संजो कर रखते थे। तो वहीं उस दौरान राजकुमारी महज 18 साल की थी। उनका यौवन उनके रूप में निखार ले चुका था। राजकुमारी से विवाह के लिए कई राज्यों से शादी के प्रस्ताव लगातार आ रहे थे। इसी बीच एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार जाती है। बाजार में एक इत्र की दुकान पर जब राजकुमारी इत्र की खुशबू ले रही थी, तभी सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति राजकुमारी को लगातार एकटक देख रहा था, निहार रहा था। सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति, जो कि उसी राज्य में रहा करता था, वो काले जादू का बहुत बड़ा महारथी भी था। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती को देखते ही वो राजकुमारी का दीवाना हो गया। सिंधु सेवड़ा एक तरह से राजकुमारी के प्रेम में इस कदर पागल हुआ कि वो बस किसी भी तरह से राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उस दुकान के पास जाकर राजकुमारी को वशीकरण के लिए एक इत्र की बोतल में काला जादू दे दिया। सिंधु सेवड़ा ने काला जादू इत्र की उसी शीशी में किया जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने तांत्रिक की इस हरकत को राजकुमारी को बता दिया। इसके बाद राजकुमारी उस इत्र की शीशी को उठाती हैं और पास में ही एक पत्थर पर पटक देती हैं। शीशी का सारा इत्र पत्थर पर गिर गया और इत्र पत्थर पर गिरते ही पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा। तांत्रिक ने इस दौरान काफी बचने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर उसे कुचल देता है और उस तांत्रिक की वहीं पर मौत हो जाती है। राजकुमारी रत्नावती को पाने की चाहत उस तांत्रिक की जान ले लेती है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक ने अपनी सांसें थमने से पहले श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। जिसके कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी तांत्रिक के श्राप से बच नहीं पाई, क्योंकि राजकुमारी की भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज तक उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। कहा जाता है इस किले में हमेशा उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो चुका है। ये किला कई सालों से राज बना हुआ है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात के समय एंट्री करने पर रोक लगा रखी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी कि रानी रत्नावती की कहानी और उस दुष्ट जादूगर की वजह से भानगढ़ के किले के पास उजड़ चुके गांव अब एक बार फिर से बस चुके हैं। करीब 100 साल पहले अजबगढ़ के झिंझड़ गांव में डरावने अनुभवों को किस्से सुनाए जाते थे। भारत के सबसे प्रेतावधित स्थानों में से एक भानगढ़ किले के पास होने की वजह से अजबगढ़ गांव में कई बार भूत प्रेत देखे गए। अजीब अनुभवों की वजह से गांव के लोग हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चले गए। दोबारा कभी कोई इस गांव में लौटकर वापस नहीं आया। कहा जाता है कि काला जादू करने वाले तांत्रिकों ने इस गांव को श्राप दिया था और इसी वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि 2018 से अजबगढ़ का भूतिया गांव एक बार फिर से बसाया जा रहा है। छोड़े हुए गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक नई सभ्यता की शुरुआत वहां पर हो रही है, जहां एक समुदाय ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अजबगढ़ में मकान
दुकान और एक सरकारी स्कूल भी बन चुका है, जिससे रानी रत्नावती की कहानी और दुष्ट जादूगर से परे भानगढ़ के आसपास के पर्यटक अब उस स्थान को गांव की यात्रा करने की संभावनाएं खोल चुके हैं। हालांकि ग्रामीण अभी भी बुरी आत्माओं से बचाव के लिए सुरक्षा रखते हैं। अब आपको बताते हैं भानगढ़ किले का पूरा इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में करवाया। किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। इस बाद में इस किले को भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। माधव सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधव सिंह के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने राज किया। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया। अजब सिंह के 3 पुत्रों में से 2 पुत्र अजबगढ़ में रहे, जिनके नाम थे जसवंत सिंह और काबिल सिंह। अजब सिंह के तीसरे पुत्र हरि सिंह भानगढ़ में रह गए। औरंगजेब के समय हरि सिंह के 2 वंशज मुसलमान बन गए, जिन्हें भानगढ़ दे दिया गया। मुगलों के कमजोर होने के बाद महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे मारकर इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। भानगढ़ का किला बालूनाथ नाम के योगी की तपस्या स्थली था। बालूनाथ इस शर्त पर अपनी तपस्या स्थली को किला बनाने के लिए इजाजत दी कि किले की परछाई कभी मेरी तपस्या स्थली को नहीं छुएगी। लेकिन किला बनाते समय जो निर्माता थे, उन्होंने इस शर्त को ध्यान में नहीं रखा और किले की परछाई बालूनाथ की तपस्या स्थली को छू गई, जिसकी वजह से बालूनाथ ने श्राप देकर भानगढ़ को बर्बाद कर दिया। एक किस्सा ये भी कहा जाता है, बालूनाथ की तपस्या स्थली आज भी भानगढ़ में मौजूद है, जो इस बात का इशारा करती है कि यहाँ पर ये तपस्वी रहते थे। तो ये था भानगढ़ के उस भूतिया किले का इतिहास, जिसमें आज भी रात में भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर रात में किसी के भी जाने पर साफ साफ मनाही कर रखी है। हालांकि कुछ साहसी लोग इससे पहले भी वहां पर रात में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही भानगढ़ के किले में रात के दौरान कोई घुसता है तो उस समय अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है मानो सांस थम गई हो, सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा है कोई हवा का झोंका बहुत तेजी से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से आज तक भानगढ़ किले में कोई रात के समय अंदर नहीं गया है। आपको भानगढ़ के किले की पूरी सच्चाई कैसी लगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कीमती सुझाव रखिएगा। वैभव श्रीवास्तव, VFN न्यूज़।